प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। और आज का मोटिवेशनल थॉट है, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्योर। देखिए, मैं ये कहूँगा लर्निंग फ्रॉम फेल्योर तो ठीक है, लेकिन दूसरों की गलतियों से, क्योंकि अपनी गलती करेंगे और फिर दोबारा से आप प्रयास करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा जाया होता है। तो बेहतर है कि दूसरों की गलती से ही सीखें और बेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आप कम से कम समय में अपने गोल को अचीव करें। पहला प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 125 का जो सिक्का जारी किया है वो स्वामी प्रभुपाद जी की जयंती पर किया गया है, जो उनकी 125वीं जयंती थी। आप देख सकते हैं इसके एक पृष्ठ पर आप देखते हैं कि हमारा जो चिन्ह है वो है, और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी की तस्वीर आप देखते हैं। ₹125 कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन इस्कॉन फाउंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे जारी किया। अगला प्रश्न आता है, वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता? ये जीतने वाले हैं एलेजेंड्रो प्रीतो। किसने जीता है? एलेजेंड्रो प्रीतो। अगला प्रश्न है कि स्काई स्ट्राइकर क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि आकाश में हमला करने वाला यानी स्ट्राइक करने वाला। तो ये कौन है? ये है ड्रोन, यानी जब दुश्मन के जहाज हैं या दुश्मन की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए ये आपका होगा क्या, विस्फोटक से भरे हुए ड्रोन होंगे और इनकी मदद से ऐसे प्लेसेस पर इन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सकता है जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए। तो इसका नाम क्या है? स्काई स्ट्राइकर। और है क्या ये एक ड्रोन है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान आयरलैंड के खिलाफ 111वां गोल दागते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनसे पहले ये जो क्या कहते हैं कीर्तिमान था वो आपका किसके नाम था? ये था आपका देई के नाम। किसके नाम था? देई के नाम था अली देई, जो ईरान के थे। ठीक है, उन्होंने 109 गोल किए हुए थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 118 मैचेस में से 111 गोल दागकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक गोल करके विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। RINL, जिसे हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अतुल भट्ट। कौन बने हैं? अतुल भट्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान से, जो कहाँ पर है? ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किस IIT ने विकसित किया? तो इसको विकसित करने वाली IIT है IIT रोपड़। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो पहले नंबर पर रहने वाली यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी ब्रिटेन में। अगली यूनिवर्सिटी यानी सेकंड नंबर पे जो होल्ड कर रही है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया, बट ऑब्वियस है वो कहाँ पर है? US में। भारत की अगर हम यूनिवर्सिटी को ढूंढना चाहें तो इसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी पढ़ रही है वो 301 से लेकर 350 वाली रैंकिंग में कहीं पड़ती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है IIS, यानी कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। क्लियर है? और अगर हम बात करें सेकंड यूनिवर्सिटी की अपनी, तो वो पड़ती है आपकी 351 to 400 की रैंकिंग में, जिसका नाम क्या है? IIT रोपड़ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, साथ नामक पहल का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर, और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस सन 2009 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका है क्या? ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। सॉरी। वित्त वर्ष 2021-22 में पहली तिमाही में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रही है वो कितने प्रतिशत रही है?
तो पहली तिमाही से मतलब होता है, देखिए आपको पता हुआ अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उस के दौरान जो पहली तिमाही की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। तो इस पीरियड में जो ग्रोथ शो किया है वो 20.1% है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगर आपको याद हो, कोविड के कारण भारत की जो जीडीपी थी वो बहुत डाउन चली गई थी, और मतलब ये समझ लीजिए कि एक गहरे गड्ढे में उतरना या एक गर्त में हम लोग थे। तो उस गर्त के मुकाबले हम लोगों ने ग्रोथ किया 20.1%। लेकिन अगर बात करें जब इकोनॉमीज नॉर्मल थी सभी कंट्रीज़ की, तो आई थिंक 2019 में, तो उस रैंक से, उस स्लैब से भी अभी हम नीचे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को विकसित किया है? तो ये विकसित करने वाला जो देश है इसका नाम कौन है? ये है आपका चीन। अगला प्रश्न है कि रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थी? तो वो एक पत्रकार थी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये वर्तिका शुक्ला हैं। किस राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार। किस देश ने व्हाट्सएप पर गोपनीयता उल्लंघन के कारण 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है? तो ये है आपका आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं केशव रामाचार्युलू। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी हाल ही में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? तो ये 3 देश हैं जिनका नाम क्या है? बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे। भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक आपात की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका है। आप समझ ही सकते हैं, देखिए अब श्रीलंका जो है वो काफ़ी उधार ले चुका है, काफ़ी ऋण में है। किसके? चाइना के। और ये बेरोजगारी का जो दुष्चक्र है, सॉरी गरीबी का जो दुष्चक्र है आपने पढ़ा ही होगा, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे श्रीलंका आजकल बड़ी प्रॉब्लम में है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो ये उम्मीद की जा रही है कि 10.5% रहेगी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया जाएगा? तो ये 5 सितंबर से 17 सितंबर। आपको पता ही होगा कि जो आपका 5 सितंबर है उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। ईरान की प्रणाली का अनुसरण करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे बनाया है? तो इसे बनाया गया है हिब्बुल्लाह अखुंदजादा को। मैं आपको बता दूं तालिबान के संस्थापकों में शामिल थे हिब्बुल्लाह अखुंदजादा, और जो प्रणाली आपकी ईरान में है वही प्रणाली का अनुसरण ये कर रहे हैं। देखिए हमने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था कि मुख्य न्यायाधीश हैं और चाहे राष्ट्रपति हो कोई भी हो, तो ये सब क्या है? सुप्रीम लीडर के अंडर में रहते हैं। चंदन मित्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो वो एक पत्रकार थे, डॉक्टर फिरदौस कादरी, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक हैं? तो वो बांग्लादेश से हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया किन लोगों को जाता है? एशिया के उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, पत्रकारिता, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, रचनात्मक संचार, कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ, उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान करने के लिए दिया जाता है। इसे हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन जो है उसके द्वारा फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे उन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया? सन 1958 में। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो ये हैं आपके जेबी महापात्रा। तालिबान से आधिकारिक तौर पर भारत के किस राजदूत ने बात की? तो ये दीपक मित्तल हैं। दीपक मित्तल ने कतर जो आपका दोहा में है सॉरी, तो वहाँ पर बात की है दीपक मित्तल ने भारत की तरफ से, ठीक है, और तालिबान के प्रमुख से बात की है। और अगला प्रश्न आता है कि 5 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली निजी क्षेत्र की ऋणदाता बैंक बन गई है। तो ये है आपकी आईसीआईसीआई बैंक। एनसीईआरटी ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 सितंबर को। भारतीय सेना ने एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ज़ैपेट 2021 में भाग लेना है तो यह किस देश में आयोजित है? तो ये रशिया में है। इंडियन आर्मी टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया, चाइना पाक आर्मीज टू बी ऑब्जर्वर्स, ठीक है। द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन ज़ैपेट 2021, a multinational multinational
military exercise in Russia. The armies of China and Pakistan will be observers in military exercise. नेक्स्ट है उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश के लिए 2593 प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। अगर कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ये क्या है। 12th डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका गुजरात। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।